एक क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास m मूव्स विद अ स्पीड v एंड स्ट्राइक mass m speed v and strike normally with a wall and reflect back normally आया और normally गया. If its time of contact with the wall is t, है ना, जितने देर वॉल से कांटेक्ट में रहा वो टाइम कितना है t. देन फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द वॉल. ठीक है, तो अभी कंसिडर कीजिए एक वॉल है, ठीक है, और एक बॉल यहाँ पे आ रहा है, ऐसे टकराया, नॉर्मली टकराया, ठीक है, तो ये इंसिडेंट, ठीक है. फिर हम देख रहे हैं कि नॉर्मली टकरा के नॉर्मली गया भी वो, तो ये रिफ्लेक्टेड. दो सिचुएशन बना ली हमने. अब जब भी आया तो mv से था, गया तो भी mv से गया होगा, नॉर्मली आया नॉर्मली गया, ठीक है. तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया. माइनस क्यों लगाया भाई? आने वाले को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो जाने वाले को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है. चलिए, अब क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल. अच्छा, फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स को हम लिख सकते हैं. देखिए, मोमेंटम हमको दिया है और हमको पता है कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एवरेज इनटू टाइम इम्पल्स का फॉर्मूला है ये, ठीक है. तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? फाइनल मोमेंटम आ गया माइनस mv, माइनस, क्योंकि डेल में माइनस करते हैं. इनिशियल मोमेंटम कैसा है? प्लस mv. भैया ये फाइनल और ये इनिशियल है, और बीच में माइनस क्यों है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है. अब देखिए, इज इक्वल टू फोर्स एवरेज इनटू टाइम. टाइम की वैल्यू कितनी दी है? t. तो एवरेज फोर्स, ये जो फोर्स है हमारा कितना आ जाएगा? -2mv, माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू f. क्लियर है? तो आंसर जो है वो है -2mv डिवाइड बाई टी. दिस इज द आंसर. अब ये प्लस भी हो सकता है अगर आप नीचे वाले को माइनस कंसिडर करें, नेगेटिव वाई एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है. फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन में इसको क्या लिया हुआ है? पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर वाई एक्सिस का डायरेक्शन फॉलो करने के लिए बोला है तो ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव. उस केस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आंसर क्या में आएगा? पॉजिटिव में, ठीक है. चलिए, फिलहाल मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया है और नीचे वाले को पॉजिटिव लिया है, और ऊपर जब जा रहे हैं हम तो नेगेटिव लिया है, ठीक है. चलिए, थैंक यू.